नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। तो जैसा कि गाइज आप सब लोगों को अब तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर ही लिया होगा और उसके साथ साथ आपने हमारा टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन कर ही लिया होगा। और जिन्होंने नहीं किया है गाइज, वो हमारा टेलीग्राम चैनल अवश्य ज्वाइन कर लें, क्योंकि ये जो पेपर आपके सामने स्क्रीन पे जो दिख रहा है, ये पेपर हमने वहाँ पर टेलीग्राम चैनल पर पहले ही आपको प्रोवाइड करवा दिया था। और आपसे कहा, इसमें कहा है या रिक्वेस्ट करते हैं हम आपसे, अगर आप एक बार ज्वाइन कर लेंगे उसके बाद आपको जो भी पेपर आएगा, पहले हम आपको वो पेपर टेलीग्राम चैनल पे जो है भेज देंगे, उसके बाद यहाँ पर यूट्यूब चैनल पे आके हम उसको सॉल्व करवाएंगे। तो आप ऐसे ज्वाइन कर लें, और ताकि आप पहले उसको पेपर को सॉल्व करके आएँ, और फिर आपको कुछ समझ में नहीं आए तो आप वीडियो देख के उनको आप सॉल्व करने की कोशिश करें और समझने की कोशिश करें। और जो भी आपको वीडियो में बताया जाएगा, काफ़ी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कराई जाएगी, काफ़ी अच्छा आपको मेथड यहाँ पे बताने की हम कोशिश करेंगे, ताकि आप जल्द से जल्द इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकें गाइज। तो आइए गाइज शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 51 जो आप देख रहे हैं, 51, ये क्वेश्चन नंबर 51 है। 51 ये नीचे लिखा हुआ है 51। हम सबसे पहले इससे शुरुआत नहीं करेंगे, हम इससे पहले हम दूसरे क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। तो आपको सबसे पहले दूसरे क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। हालांकि हम इन सारे क्वेश्चनों को हम इसमें वीडियो में करवाएंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि आपको पहले वो क्वेश्चन करवाए जाएं जो आपको आसानी से हो जाएं। ये क्वेश्चन एक अलग टाइप के हैं, इनमें आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती है, तो इनको हम आपको आराम से बताएंगे। पहले हम आपको जो आपके अर्थमेटिक से जो क्वेश्चन आए उनको एक बार सॉल्व करवा देते हैं। तो आइए पहले उन क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। तो जैसे क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे 52, क्वेश्चन नंबर 52 आप जो देख रहे हैं 52, इसमें आप देखिए, अब आप देखेंगे कि यहाँ पे देखिए, पढ़िए पहले। सबसे पहले तो आप देखेंगे कि ए है वो अकेला एक कार्य 6 दिन में करता है, ठीक है। तो ए किसी कार्य को कितने दिन में करता है? 6 दिन में। तो देखिए गाइज, मैं यहाँ पर आपको समझा रहा हूँ, इसीलिए मैं एक एक चीज यहाँ पे लिखवा रहा हूँ, ठीक है। जब आप समझ जाएंगे तो आप इनको बहुत जल्द कर पाएंगे, ठीक है। और बी है वो अकेला कार्य कितने दिन में कर लेता है? 8 दिन में पूरा कर लेता है। बी कितने दिन में कर लेता है? 8 दिन में, ठीक है। सवाल क्या कह रहा है आपसे? ए तथा बी दोनों मिलकर सामान्य कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? तो अगर ये दोनों मिलकर कार्य करते हैं, देखिए ए है ए है वो करता है 6 दिन में, और बी है वो कर सकता है उस कार्य को 8 दिन में। मतलब ये अगर कोई काम है, ये एक कोई काम है, उसको ए तो करेगा 6 दिन में और बी कर सकता है उसको 8 दिन में। तो कह रहे हैं, सवाल ये कह रहा है कि अगर इन दोनों को एक साथ लगा दिया जाए, अगर इन दोनों को एक साथ लगा दिया जाए तो बताइए ये कार्य कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि अब इस कार्य को करेगा ए प्लस बी, ये दोनों मिलके करेंगे, तो बताओ कितने दिन में करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं इसको आपको मेथड से समझाऊंगा, उसके बाद में आपको इसका एक शॉर्ट ट्रिक में बता दूंगा। देखिए, ए अगर उसको 6 दिन में करता है, 6 दिन में करता है, तो एक दिन में ये कितना काम करेगा? 1/6 भाग, ठीक है। जब किसी कार्य को 6 दिन में अगर ए कर सकता है, तो एक दिन में उसका छठा हिस्सा करेगा, तो 1/6 हिस्सा कर देगा। तो ये आपको समझ आ जाना चाहिए। तो ऐसे ही बी है, अगर वो किसी कार्य को 8 दिन में करता है, तो एक दिन में वो कितना करेगा? 1/8 भाग, ठीक है। 1/8 भाग करेगा। तो ये जब दोनों करेंगे तो ये एक दिन में दोनों मिलकर के कितना कर देंगे? तो इसको हम जोड़ देंगे, ये 1/6 और 1/8 भाग ये कर देगा। तो आप इसका एलसीएम लेंगे, 48 इसका एलसीएम आएगा, ठीक है। तो ये आएगा 6, 8 से 8 बार हो गया, प्लस 8 6 48, 6 बार हो गया। तो मतलब ये हुआ 14/48। इतने दिन में ये हो जाएगा, इतना काम हो जाएगा। तो गाइज, जब हम इसको डेज में कन्वर्ट करते हैं तो हम इस संख्या को जस्ट उल्टा कर देते हैं, तो 48/14 इतने दिन में ये काम कर देंगे। तो अब आप इसको काटेंगे, तो देखिए, आप जब इसको काटेंगे तो देखिए, 2 से काटेंगे इसको आप 24 बार, और 2 से काटेंगे इसको 7 बार। इसका मतलब 24/7 दिन में ये पूरा काम कर देंगे। तो अब आप ऑप्शन जब देखेंगे, तो देखो इसी टाइप से बटे में इसमें दे रखा है, तो इसलिए आप आगे इसको ना सॉल्व करें और यहीं पे क्लियर कर दें। अगर मान लीजिए इसमें आपको आगे दे रखा होता तो आप इसको सॉल्व कर सकते थे। 7 या 21, 21 आ गया, तो 3 सही 3/7 दिन, ये भी इसमें हो सकता था। लेकिन आपको यहाँ पर इस फॉर्म में दिया हुआ है जवाब, तो आप इसी फॉर्म में जवाब दें और ये आपका करेक्ट आंसर इस तरीके से गाइज होता है। लेकिन अब हम आपको इसको एक शॉर्ट ट्रिक दिखाते हैं कि इसमें आपको इस टाइप के सवाल में कैसे करना है। तो गाइज, ये हम अब आपको ट्रिक से सवाल करवाएंगे, ठीक है।
तो देखिए ए किसी काम को कितने दिन में करता है, 6 दिन में, और बी उसके काम को कितने दिन में करता है, 8 दिन में। ठीक है, तो ए और बी दोनों मिलकर कितने करेंगे। तो ऐसा जब सवाल आ जाता है कि ए और बी दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे, या दोनों व्यक्ति उस काम को मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो देखिए आप करेंगे ए का कार्य इंटू बी का कार्य बटे ए प्लस बी, बस सिर्फ इतना सा आप करेंगे। तो ए कितने दिन में करता है, 6 दिन में, बी कितने दिन में करता है, 8 दिन में, तो इसको दोनों को गुणा कर देंगे बटे ए प्लस बी। ए कितने दिन में करता है, 6 दिन में, प्लस बी कितने दिन में करता है, 8 दिन में। बस इस संख्या को आप सॉल्व करेंगे तो 8 6 की 48, ठीक है, बटे 8 और 6 कितने होते हैं, 14। बस इतना सॉल्व कर दिया, दोनों काटे तो ये आ गया आपके 24/7, जो इस क्वेश्चन में आंसर इस टाइप से दिया हुआ है। तो इस तरीके से क्वेश्चन ये आपका एक पूरा होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन गाइज आपकी स्क्रीन पे है 54 नंबर का। 54 नंबर का। अब आप ये कहेंगे सर आप ऐसे छोड़ छोड़ के क्यों करवा रहे हो। मैं इसलिए करवा रहा हूँ कि जिनमें एक तरीके की एक कॉमन सी ट्रिक लग जाएगी उनको हम एक तरीके से करा देंगे, और जिनमें बड़ा मेथड से आपको करना पड़ेगा उनको हम बाद में करवाएंगे। तो देखिए अब ये कह रहा है 54 क्वेश्चन में कि राजेश 25 किलोमीटर की गति से अपने दफ्तर जाता है। ठीक है, ये राजेश का घर है मान लीजिए, और ये उसका दफ्तर है। ठीक है, तो ये हो गया उसका घर और ये हो गया उसका दफ्तर। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि राजेश 25 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से अपने दफ्तर को जाता है। तो यह दफ्तर जा रहा है यहां से यहां तक जा रहा है, और स्पीड है इसकी 25 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तथा 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से अपने घर वापस आता है। अब वापस आ रहा है, दफ्तर से घर वापस आ रहा है, लेकिन स्पीड अब इसकी डाउन हो गई। अब स्पीड डाउन क्यों हुई है, क्योंकि थक गया ना, समझो आप। तो 20 किलोमीटर पर आवर की गति से वापस आ रहा है। अब इसको क्या है कि ये जो दोनों यदि वह कुल 9 घंटे लेता है, भाई जाने में और वापस आने में कितना टाइम ले रहा है, कुल 9 घंटे। ठीक है, कुल 9 घंटे वो लगाता है। तो बताओ उसके दफ्तर और घर के मध्य की दूरी कितनी है। मतलब ये डिस्टेंस आपको ज्ञात करनी है कि उसके घर के बीच में ये कितनी दूरी है। तो गाइज एक तो देखिए इस क्वेश्चन को आप ऑप्शन से कर सकते हैं। जो ये ऑप्शन दे रखे हैं ना, एक तो आप इन ऑप्शनों का यूज करते हुए भी कर सकते हैं, और ऑप्शन का यूज करते हुए करते हैं तो क्वेश्चन बहुत जल्द आसान तरीके से सॉल्व हो जाता है। और एक होता है कि आप इसको थोड़ा प्रॉपर वे से करें, प्रॉपर तरीके से करें। तो देखिए पहले मैं आपको प्रॉपर एक तरीका बता देता हूं, वो क्या है। देखिए अब जैसे आप इसमें देखेंगे समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। ये तो आपको पता होना चाहिए, समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। ठीक है, अब देखिए अगर आपको इस क्वेश्चन में उसकी चाल पता चल जाए, इस वाले क्वेश्चन में अगर उसकी चाल पता चल जाए तो आप उसकी दूरी निकाल सकते हैं, क्योंकि दूरी बराबर क्या होता है। अब इसी सूत्र से आप अगर दूरी का सूत्र निकालेंगे तो देखिए मल्टीप्लाई करते हैं तो दूरी बराबर क्या आएगा, समय इंटू चाल। अगर आपको दूरी निकालनी हो तो दूरी का फॉर्मूला होता है समय इंटू चाल। ठीक है, अब आपके पास चाल यहाँ पे देखिए, जाते टाइम तो 25 किलोमीटर थी, आते टाइम 20 किलोमीटर थी, समय आपको 9 घंटे लग रहा है। तो समय तो 9 घंटे है, लेकिन आपके पास चाल नहीं है। तो अगर आपके पास चाल होती तो भी आप इसको कर सकते थे सॉल्व, लेकिन अब चाल कैसे निकालेंगे। देखिए दो चाल जब दे रखी होती हैं तो औसत चाल कैसे ज्ञात की जाती है। तो औसत चाल ज्ञात करने के लिए पता है आपको सूत्र ये होना चाहिए, ये है 2xy अपॉन x प्लस वाई। ये सूत्र है औसत चाल का। इससे क्या आएगी, आपकी औसत चाल आ जाएगी, और जब औसत चाल आ जाएगी उसको टाइम से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो आपकी दूरी आ जाएगी टोटल, कि कितनी दूरी उन्होंने इस टाइम में तय की है। तो देखिए अब इस सवाल में जो आप देखेंगे, यहाँ पे मैं सॉल्व कर रहा हूँ इधर की साइड। देखिए अब औसत चाल ज्ञात करते हैं तो देखो 2xy का मतलब है एक जाते टाइम और फिर आते टाइम जो भी है, दो वो है। तो 2 गुना x मान लो 25 है और y है जो 20 है, 2xy बटे x प्लस वाई, तो 25 प्लस 20। ठीक है, तो ये कितने हो जाते हैं, 45। ठीक है, तो ये हो गया 45। आप इसकी जगह डायरेक्ट 45 भी लिख सकते हैं। ठीक है, 45 होगा। अब ये आ गई औसत चाल, ये औसत चाल आई है। तो अगर दूरी ज्ञात करनी है तो आप चाल को क्या करेंगे, ये चाल आ गई उसको समय से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको आप समय, और समय कितना लगा 9 घंटे, अब 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये आप देखिए इसको भूल जाइए,
इसको भूल जाइए कि ये 20 और 25 क्या है, इसकी जगह हमने सीधा 45 लिख दिया है। ठीक है, इसकी जगह अब हमने 45 लिख दिया है। अब देखिए, अब इसको काटेंगे, देखिए 9 से ये कट गया 5 बार, ठीक है, और 5 से कट गया 5 बार, ठीक है। तो 5 दूनी 10, 10 हो गया, और 10 इंटू 20 करेंगे तो 200 हो गया। तो इसका मतलब 200, डिस्टेंस कितनी आ गई 200। लेकिन अब देखिए आप इसको, ये टोटल डिस्टेंस आई है उसने जो तय किया, गया और आया, ठीक है, ये दो टोटल 200 आई है। तो ये एक बार ये गया है और ये आया, ये टोटल 200 है। तो ये क्या पूछ रहा है, सवाल ये पूछ रहा है कि दफ्तर और घर के बीच की दूरी कितना है, तो वो तो एक ही है ना, ये 2 बार काउंट हो गया। तो इसका मतलब 200 में 2 को भाग दे दो आप, क्योंकि 2 बार काउंट करिए, तो आंसर आ जाएगा आपका 100। तो इस तरीके से आपका 100 किलोमीटर इसकी दूरी आ जाएगी। लेकिन अब ये आपके समझ में आया नहीं होगा, ये काफी लंबा मेथड हो गया। तो इसका अब हम शॉर्ट ट्रिक देखते हैं कि आप ऑप्शन से इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो ऑप्शन से सॉल्व करना आप सीखे कि ऑप्शन से कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो, ऑप्शन से सॉल्व करना मैं आपको सिखाता हूं। देखिए दोस्तों, आपके पास ऑप्शन ये है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, ये कह रहा है ना कि उनके घर और दफ्तर के बीच की दूरी कितनी है, और वो 25 किलोमीटर से गया है जाते टाइम और 20 किलोमीटर से आते टाइम आया, टोटल 9 घंटे लगे। तो देखो ऑप्शन, अब आप मान लीजिए ऑप्शन, पहले मैं सबसे पहले 100 ले लेते हैं। मान लीजिए जो सबसे सरल लगेगा वो ऑप्शन लें, सबसे पहली बात तो ये है, जो सबसे सरल लग रहा है वो लें। उसके बाद में अगर सरल नहीं लग रहा है तो वो लें। तो देखिए 25 का भाग किस में जाएगा, सबसे पहले तो ये देखें आप, 25 का भाग जाएगा 100 में। तो हम सोचते हैं 100 एक सरल हो रहा है, 100 को ले लेते हैं। तो मान लीजिए हमने मान लिया कि 100 किलोमीटर है उसके दफ्तर की, ऑफिस की और उसके घर की दूरी, ये एच होम और ये ऑफिस, और ये बीच की दूरी मान लेते हैं हम 100 है, ऑप्शन से मान लेते हैं। अब वो अगर 25 किलोमीटर के हिसाब से जाता है, तो 25 के हिसाब से जाता है तो 100 किलोमीटर कितनी देर में तय कर लेगा, तो 25 चौका 100, मतलब 4 घंटे उसको लगेंगे जाने में, ठीक है। अब वापस वो कितने की स्पीड से आ रहा है, 20 की स्पीड से आ रहा है, तो 100 में 20 का भाग देंगे तो 5 घंटे लगेंगे आने में, ठीक है। जाने में 4 घंटे लगेंगे, 25 की स्पीड से जा रहा है, आने में 20 की स्पीड से आ रहा है तो 5 घंटे लगेंगे। जब 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर जो 20 किलोमीटर है वो 1 घंटे में तय करता है, 20 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से हो गया, इसका मतलब 20 किलोमीटर 1 घंटे में जाता है, तो 100 किलोमीटर जाएगा वो 5 घंटे में। और यहाँ पर क्या है कि वो जाते टाइम 25 की स्पीड से जाता है, इसका मतलब 25 किलोमीटर में 1 घंटे में तय कर लेता, तो 4 किलोमीटर 4 घंटे में कितनी कर लेगा वो 100, तो 100 कर लेगा। तो 5 और 4 9, तो ये कह रहा है ना कि उसको घर वापस आता है तो उसे यदि कुल 9 घंटे लगते हैं, तो देखो 4 घंटे जाने में लगे, 5 घंटे आने में लगे, तो 5 और 4 9, इसका मतलब ऑप्शन से उत्तर आ गया है। तो 9 इसमें आंसर, इस तरीके से 100 इसमें आंसर आ गया, हमने 100 माना था। अगर मान लीजिए हम मानते 120 मान लेते, हम सबसे पहले मान लीजिए 140 ऑप्शन लेते हैं, है ना, तो ऑप्शन लेना है सबसे सरल लेना होता है, 140 लेते हैं, है ना। अब हम सोचते हैं यार 140 किलोमीटर है मान लीजिए वो दूरी, तो देखो जाने में अब 25 का इसमें भाग नहीं जा रहा है, लेकिन 20 का तो जा रहा है ना, 20 का तो जा रहा है, तो 20 किलोमीटर पर आवर से जाता है, तो 140 किलोमीटर 7 घंटे में तय करेगा, क्योंकि 140 में हम 20 का भाग देंगे तो 7 घंटे में तय करेगा। तो 7 घंटे तो ये यहीं हो गए, फिर 2 घंटे बचे क्या, तो 25 के हिसाब से 2 घंटे में तो 25 दूना 50 ही तय होती है, तो 140 में तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये तो हो नहीं सकता। अब जैसे 100 हमने लिया था, 100 में जैसे सबसे सरल 20 का है, तो 20 का भाग देंगे तो 5 घंटे, तो 5 घंटे मान लिया आलिम लग गए, फिर 4 घंटे बचे, तो 4 घंटे में 25 चौका 100 पहुंच जाता है। तो इस तरीके से आप इसको ऑप्शन से कर सकते हो। तो ये ऑप्शन से आपको करने का तरीका आपने सीखा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइज, हम अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 55 सॉल्व, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55 पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए क्या कह रहा है, अध्यापक के वजन को शामिल करने पर, सबसे पहले आप क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ें कि वो क्या कह रहा है। देखिए, अध्यापक के वजन को शामिल करने पर 22 छात्रों के एक समूह का औसत वजन 1 किलोग्राम बढ़ जाता है। मतलब टोटल छात्र कितने हैं, 22, ठीक है, 22 छात्र हैं जिनका औसत वजन प्लस अगर अध्यापक को, एक टीचर है उनका, उसको अगर शामिल कर लेते हैं तो औसत वजन है ना, उसमें 1 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है, ठीक है। यदि आगे क्या कह रहा है, देखो आगे कह रहा है कि यदि 22 छात्रों के समूह का औसत वजन 31 किलो, अब ये कह रहा है यदि 22 छात्र, क्वेश्चन से आपको सीधा हाथ लग गया, 22 छात्रों का औसत वजन 31 किलो है, मान लीजिए ये 22 छात्र हैं, इनका एवरेज है वो 31 केजी है, ठीक है, 31 केजी है, तो अध्यापक का वजन बताओ। देखिए अब मैं आपको बता देता हूं, देखो 22 छात्रों का औसत वजन कितना है, 31 किलो। अब एक टीचर को इसमें शामिल कर लिया, टीचर को शामिल करने से क्या होता है कि जो छात्रों का औसत वजन है ना, 22 छात्रों के एक समूह का औसत वजन है
वो 1 किलोग्राम बढ़ जाता है। ठीक है, 1 किलोग्राम बढ़ जाता है टीचर को शामिल करते ही। तो टीचर को शामिल करते ही ये लोग कितने हो जाते हैं, 23 हो जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है, इन छात्रों का जो औसत वजन था, छात्र छात्रों को 31 था। ठीक है, छात्र छात्रों को कितना था, 31 था, और टीचर को शामिल कर लिया तो ये हो गए 23 छात्र। तो वो 23 मतलब कैंडिडेट हो गए। अब 23 कैंडिडेट का क्या हो गया, 1 किलो वजन बढ़ गया सबका। तो 1 किलो वजन औसत बढ़ गया, तो इसका मतलब एक छात्र का भी 1 किलो बढ़ गया। तो इसका मतलब क्या है, 23 किलो वजन इसमें बढ़ गया है। 23 किलो वजन, 1 1 किलो औसत बढ़ गया, तो इसका मतलब टोटल 23 कैंडिडेट थे, तो 23 किलो वजन बढ़ गया है। तो इसका मतलब क्या है, उस टीचर में 31 किलो प्लस जो ये बढ़ा है ना, वो उसमें है। मतलब इतना वजन है उसमें, 31 तो है ही उसमें। 31 के साथ बढ़ा हुआ कितना है, 23 किलो। 23 किलो बढ़ गया, 1 1 किलो बढ़ गया सब में, सबका औसत। तो इसका मतलब 23 किलो बढ़ चुका है। तो इसका मतलब उसमें कितना है, औसत 31 है, प्लस उसमें 23 और एक्स्ट्रा है। इसका मतलब कितना हो गया, 54 kg। इसका मतलब उस टीचर में 54 kg वेट है। तो आप इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट, एक चीज और मैं बताता हूँ गाइज, अगर आपको समझ नहीं आता है तो आप मेरे को कमेंट कर दीजिए, मैं आपको वापस उस सवाल को जरूर आपको दोहराऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन करेंगे अब। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे 56। इसमें क्या कह रहा है, 56 में देखिए क्या कह रहा है कि अनिल, दीपक और दिनेश मिलकर एक कार्य को 35 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है, तीनों, ये अनिल, इसको डी से दीपक, और दिनेश, डी एन से दिनेश। ठीक है, ऐसे हमने लिया है। तो ये तीनों मिलकर किसी कार्य को कितने दिन में कर देते हैं, 35 दिन में। ठीक है, 35 दिन में। अब क्या कह रहा है, अनिल और दिनेश, अनिल प्लस दिनेश अगर किसी कार्य को मतलब समान कार्य है, उसी को अगर मिलकर वो 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। मतलब दोनों तो 60 दिन में कर सकते हैं, तीनों 35 दिन में कर सकते हैं। तो बताओ कि दीपक जो बच रहा है, दीपक है, वो इसको अकेला कितने दिन में पूरा कर देगा, बस ये क्वेश्चन है। तो देखिए, मैंने ये बताया था आपको, पिछले एक ट्रिक बताई थी, तो वही ट्रिक मैं यहाँ पे अपनाने वाला हूँ आपको। ये दो फिगर आ रखी हैं। ठीक है, 3 मिलकर इसको इतने दिन में करते हैं और 2 मिलकर इसको इतने दिन में करते हैं। तो इसकी ट्रिक ये है, मैं डायरेक्ट ट्रिक से आपको इसको सॉल्व करा रहा हूँ। फुल मेथड से भी मैं आपको बता दूंगा, लेकिन पहले ट्रिक से देख लो आप। ऐसे जब सवाल आ जाते हैं तो देखिए, तो एक चीज मैं बता देता हूँ, ये 35 दिन में जो कर रहा है, ठीक है, और ये 60 दिन में कर रहे हैं। तो अगर हम इन तीनों के काम में से अगर ये दोनों के काम को निकाल दें तो दीपक का काम बन जाएगा। इसका मतलब माइनस करना पड़ रहा है, इसमें हमें जोड़ना नहीं पड़ रहा, माइनस करना पड़ रहा है। तो ये देखिए, लॉन्ग मेथड में क्या होगा, तीनों का काम 35 दिन में करते हैं, तो एक दिन में कितना करेंगे, वो 1/3500 भाग करेंगे। ठीक है, और ये दोनों मिलकर एक दिन में कितना करेंगे, 1/60 भाग। तो इन इसके भाग में से, इन तीनों के भाग में से यदि ये 2 का भाग है 1/60, एक दिन में 1/60 हिस्सा करेंगे ये दो, अगर इनको घटा दिया जाए आपस में, तो जो भाग शेष बचेगा वो किसका बचेगा, दीपक का ही बचेगा ना, वो दीपक का ही बचेगा। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे, 840 आएगा इसका एलसीएम दोनों का, आप कर लें। और जब इसको आप करेंगे, ये तो ये 12 आ जाएगा और ये आ जाएगा 67, है ना। तो ये 5/840 आएगा, नहीं सॉरी, ये 420 आएगा इनका एलसीएम, इनका एलसीएम 420 आएगा। ठीक है, इनका एलसीएम 420 आएगा। और जब इसको करेंगे तो 5/420 आपको करना पड़ेगा यहाँ पर। एक सेकेंड, इसको मैं थोड़ा मिटा देता हूँ, दोबारा करता हूँ, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया एलसीएम। हाँ, 1/35 माइनस 1/60, इन दोनों का एलसीएम लेंगे 420 आएगा। ठीक है, और 35, ये 420, ये 12 बार और ये 7 बार। ठीक है, 12 में 7 गए तो 5/420 ये करेंगे, ये आ गया। ठीक है, ये हिस्सा आ गया। अब इसको करने के लिए, अब दिनों में कन्वर्ट करने के लिए इसको हम उल्टा कर देते हैं, 420/5। ठीक है, 420/5, तो इसको काट दे हैं तो 84 डेज आ जाते हैं। तो ये दीपक के हिस्से में आ जाएगा। तो ये तो था फुल मेथड, जैसा हमने पिछले उस क्वेश्चन में बताया था। लेकिन मैं आपको यहाँ सिर्फ शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, इतना करने की जरूरत नहीं है, शॉर्ट ट्रिक। अब देखिए, शॉर्ट ट्रिक में सिर्फ आपको क्या ध्यान रखना है, बस एक थोड़ी सी चीज ये ध्यान रखनी है आपको, कि जैसा आपको पता है कि इसमें माइनस हो रहा है, ठीक है, 3 के काम में से 2 का घटाएंगे तो 1 का बचेगा, माइनस हो रहा है ना। तो देखिए आप क्या करेंगे, 60 इंटू, हमने वो किया था ना, A/B/A-B, एक क्वेश्चन में A+B, एक क्वेश्चन में ऐसे किया था। वो क्या किया था, एक किसी काम को इतने दिन में करता है, बी उसको इतने दिन में करता है। तो बताओ ये दोनों मिलकर कितने में करेंगे, तो इतने में। अब ये देखिए,
तीन मिलकर के 35 दिन में कर रहे हैं और दो मिलकर के उसको 60 दिन में करते हैं, तो एक का निकालना है हमें। तो इसमें क्या होगा, ये दो डिजिट दे रखे हैं हमें, ये ए मान लो और ये एक बी मान लो, एक ए मान लो और एक बी मान लो, ठीक है। और बड़ी संख्या को हमेशा ए मानो, ओके। तो अब कर लिया आपने, तो देखिए कैसे करेंगे ट्रिक, यही वाली ट्रिक लगाएंगे। ये प्लस आ, यहाँ बस सिर्फ माइनस लगाना है आपको, क्योंकि हमें माइनस करना है ना उनमें से, इसलिए माइनस। तो देखिए एक 60 इंटू 35 बटे 60 माइनस 35, बस ये सवाल है और आपका हो गया। अब 60 में से जब 35 जाएगा तो कितना आएगा, 25, ठीक है। 25 बचेगा ना इसकी जगह, ठीक है। अब इसको काटिए, देखिए 5 से कट गया ये 7 बार, ठीक, सॉरी 5 से कट गया ये 5 बार, और 5 से कट गया ये 7 बार। अब ये 5 बचा, इस 5 से ये कितने बार कट गया, 12 बार। और 12 इंटू 7 करोगे तो 12 संत्या 12 7 84, तो आ गया ना 84 डेज। तो इस तरीके से आप शॉर्ट ट्रिक्स इन चीजों में अपनाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस आप देखेंगे 61 नंबर, 61 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। देखिए यदि सोनू 20 मीटर प्रति सेकंड, देखिए 20 मीटर प्रति सेकंड से कार चला रहा है, तो सोनू 936 किलोमीटर की दूरी को कितने समय में तय करेगा, ठीक है। तो कितने समय में तय करेगा। अब सबसे पहली बात है कि आपकी जो वो है, अब ये किलोमीटर है, तो अगर आप इसमें जो चाल जो गति दे रखी है, स्पीड जो दे रखी है, वो आप मीटर प्रति सेकंड में दे रखी है, और दूरी दे रखी है किलोमीटर पर सेकंड में दे रखी है। तो हमेशा ऐसा ज्ञात करने के लिए अगर समय ज्ञात करोगे या जो भी करोगे, तो ये यूनिट है, ये सेम होनी चाहिए। मीटर प्रति सेकंड है तो इधर भी मीटर ही होना चाहिए, और अगर ये किलोमीटर इधर है तो आपको इधर भी किलोमीटर पर आवर होना चाहिए। ये एक बार आप कर लीजिए। तो अब इसको आप क्या करेंगे, 20 मीटर प्रति सेकंड से है ना, तो आप इसको या तो इसको मीटर में कन्वर्ट कीजिए, तब जाके भाग लगेगा, या फिर आंसर जो आएगा सेकंडों में आएगा, फिर सेकंडों के आप घंटे बनाते घूमो। तो ऐसा करना है आपको, जो घंटों में जब दे रखा है इधर किलोमीटर है, तो इसको भी आप किलोमीटर पर आवर में चेंज कीजिए। और जब मीटर प्रति सेकंड में अगर दे रखी हो और मीटर प्रति सेकंड से आपको किलोमीटर प्रति आवर में अगर बदलना हो, तो आपको एक सीधी शॉर्ट ट्रिक बता देता हूं कि इस वाले को, जो मीटर प्रति सेकंड होती है, मीटर प्रति सेकंड होती है, इस वाली डिजिट को आप 18/5 से मल्टीप्लाई कर दें, 18/5 से गुणा कर दें, फिर ये जो आएगी वो किलोमीटर प्रति सेकंड में आ जाएगा। तो देखिए सबसे पहले हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इसको किलोमीटर पर सेकंड में बदलते हैं। तो 20 को किलोमीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो 18/5 से हम भाग देंगे, तो 5 से कट गया ये 4 बार, 18 चौका 72, तो ये आ गया 72 किलोमीटर प्रति आवर, ठीक है। ये स्पीड है, इस स्पीड से जा रहा है। तो अब ये पूछ रहा है कि बताओ 936 किलोमीटर को, 936 किलोमीटर को वह कितने समय में तय कर देगा। तो समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी कितनी है 936, और चाल क्या है 72 किलोमीटर पर आवर। तो आप जब इसको काटेंगे तो 13 घंटे आएंगे आपके, 13 घंटे। तो इस तरीके से गाइज आप इसको कर सकते हैं। एक और बात मैं गाइज आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि देखिए आप एक चीज नोट ही कर लीजिए, इस चीज को आप अपने कहीं भी नोट्स वगैरह बनाएंगे उसमें लिख लेना, जहां आपको काम आएगी, कि ये तो जैसे मीटर प्रति सेकंड से जब आपको किलोमीटर में बदलना हो, मतलब बड़ी इकाई में बदलना हो, छोटी इकाई से बड़ी इकाई में बदलना हो, तो आप उस संख्या को 18/5 से गुणा करेंगे, ठीक है। और जब किलोमीटर पर आवर से अगर आपको मीटर प्रति सेकंड में बदलना हो, समझ रहे हो ना आप, बड़ी इकाई से छोटी में बदल रहे हो, तो सिर्फ आपको ये 5/18 करना है, उल्टा कर देना है, 5/18 बस। मतलब अगर आप छोटी इकाई में बड़ी इकाई में बदल रहे हो तो 18/5 आपको याद रखना है, ये 18/5, 18 और 5 याद रखना है। अगर आपको छोटी से बड़ी में बदल रहे हो तो बड़ी संख्या ऊपर लगाओ इनमें से, और अगर बड़ी में से अगर आप, जैसे बड़ा है किलोमीटर पर आवर, और अगर आप इसको मीटर प्रति सेकंड में बदल रहे हो, तो मतलब छोटे डिजिट में बदल रहे हो, तो छोटे में बदलने के लिए छोटे वाले को ऊपर लगाओ, मतलब 5/18 से उस संख्या को गुणा कर दो, तो वो डिजिट उसी में चाल है वो उसी में कन्वर्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर गाइज आप 64 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 64, इसमें क्या दे रखा है, यदि P Q से 40% कम है, तो देखिए कैसे, Q मान लीजिए 100 है,
तो P कितना हो जाएगा, 40% कम तो कितना, 60, ठीक है 60 हो गया। तो अब क्या कह रहा है, तो बताओ Q P से कितना अधिक है, कितना परसेंट अधिक है P से। तो देखिए P से कितना अधिक है, 40% अधिक है ना, सॉरी हाँ, Q P से कितना परसेंट, P से परसेंट निकाल रहा है। देखिए Q जब 100 होता है और ये 60 होता है तो इसका मतलब ये तो 40% है, क्योंकि 100 के ऊपर परसेंट निकल रही है। लेकिन यहाँ क्या कह रहा है, Q P से कितना परसेंट अधिक है, तो Q है वो कितना अधिक है, यहाँ पे देखिए वैसे तो 40 अधिक है, लेकिन परसेंट निकालनी है P से, और जिससे कहता है ना P से, वो आएगा नीचे। तो देखिए अधिक कितना है, 40, किससे, P से, तो P कितना है, 60, तो 40/60, और परसेंट निकालने के लिए 100 से गुणा करते हैं। तो 20 से कट गया 3 बार, और 20 से कट गया 2 बार, 20 दूना 40, ठीक है, और 20 दिया 60, तो 100 दूनी 200, तो 200 में 200 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा आपका 66.66%, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो जाएगा। आपको सिर्फ इसमें ध्यान इतना सा रखना है कि अगर पी से, तो जिससे कहना है कितना अधिक है या कम है, तो जो भी है तो से तो ऐसे कह रहा है ना, तो वो संख्या आ जाएगी नीचे, तो पी आ गया नीचे। और कितना अधिक है, तो जैसे 40 अधिक था, और परसेंटेज निकालने के लिए 100, अब ये हो गया 60, ठीक है, तो ये 60 हो गया। इस तरीके से आएगा। अब जैसे इसी में पूछ लें आपको, इसी सवाल में जैसे आप ये पूछे कि पी क्यू से कितना परसेंट अधिक है, अधिक तो होगा नहीं, ये कम होगा, तो पी क्यू से कितना परसेंट कम है, ठीक है। तो देखो पी क्यू से कितना परसेंट कम है, तो देखिए यहाँ 40 का डिफरेंस दिख रहा है, 40 का दिख रहा है ना, तो 40 बटे क्यू से कह रहा है ना, क्यू से, तो से नीचे लिखो, तो 40/100 इंटू 100, तो कितना आ गया, 40%, तो आ गया ना 40% कम। तो इस तरीके से जो सी इसमें दे भी रखा था, क्यू से 40% कम है, तो इस तरीके से करते हैं। तो जो से लगा हुआ है ना, से के साथ जो लगा हुआ है वो नीचे आपको लगाना है, और जितना डिफरेंस है वो ऊपर लगाना है, इंटू 100 करना है, ठीक है। तो इस तरीके से ये सवाल भी होता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइस, 65 नंबर का क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि एक वस्तु को 15% की छूट देने के बाद 4777 रुपए में बेचा गया, तो वस्तु का अंकित मूल्य बताइए, मतलब एमआरपी कितनी है वो बताइए। तो देखिए मान लीजिए एमआरपी कितनी है, एमआरपी 100 होगी, तो उसको 15% छूट पे बेचा गया। अब कह दिया यार डिस्काउंट कर दिया, आपको मैंने डिस्काउंट कर दिया 15%, तो इसका मतलब आपको कितने पे दिया गया, 85% पे दिया गया, और 85% का आपको कितने रुपए मिले, 4777, ठीक है, 4777 मिले। तो वो कह रहा है कि उसका अंकित मूल्य बताओ, एमआरपी बताओ। तो एमआरपी तो 100 है, तो देखिए 85 पे आपने कितने रुपए दिए, 4777, इसलिए 100 पे कितने दोगे आप, तो देखिए 4777 बटे 85 इंटू 100, ठीक है। 5 से कट गया आपका ये 20 बार, और 5 से कट गया ये आपका 17 बार, और 17 से जब आप इसको काटेंगे ना, तो देखिए 17 दूना 34, बचे 13, 137, 17 इंटू 126, और बचा एक 281, 281 इंटू 20 कर लो, 281 इंटू 20, तो देखिए 202856, तो 5620, 5620 ये आ जाएगा। तो इस तरीके से आ जाएगा, क्योंकि आपको 85% छूट देने के बाद 4777 रुपए में बेचा, इसका मतलब 85% पर बेच रहे हो, तो 85% बराबर कितना हो रहा है, 4777, तो 100% बराबर है, एमआरपी पूछ रहा है ना, तो 100% बराबर, तो 4777 बटे 85 इंटू 100, ठीक है। इस तरीके से ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइस आपका 66 नंबर का, ठीक है, आपको 66 नंबर का आप क्वेश्चन देख रहे हैं। देखिए 66 में, यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य 220 है, मतलब किसी वस्तु का क्रय मूल्य 220 है, लाभ 20% लेना है इस पे, ठीक है, लाभ लेना है 20%, तो बताओ कितने में बेचे उसको, विक्रय मूल्य कितना है। देखिए विक्रय मूल्य क्या होगा, देखिए कहने का मतलब लाभ 20% ले रहे हो, इसका मतलब क्या है कि आप अगर कोई वस्तु 100 की है, तो आप 20% लाभ लेने के लिए उसको कितने परसेंट पे बेचोगे, 120 पे, ठीक है, तो 120% बेचोगे, तो आप क्या करोगे, 220 का 120% निकाल दो, 120 बटे 100 आ जाएगा आंसर, कट गया। तो 22 इंटू 12 करेंगे आप, तो देखिए 22 इंटू 12, 12 दून 24 को 4 को असल लगे 2, और 12 दून 24 और 25 26, तो 264 रुपए, इसका मतलब उसको आप कितने में बेचेंगे, 264 में। तो इजी क्वेश्चन आते हैं गाइज, तो बाकी के क्वेश्चन गाइज कल करवाएंगे, क्योंकि लंबी हो गई है वीडियो। जो बचे हैं क्वेश्चन को
आपको कल करवाया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। कल मीन्स नेक्स्ट वीडियो में कराया जाएगा, कल नहीं नेक्स्ट वीडियो में कराया जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, आपने इतना धैर्य बनाए रखा, आध घंटे तक के लिए देखा। अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट करके बताएं कि कौन सा पार्ट आपको अच्छे लगे, कितना समझाने का तरीका आपको अच्छा लगा या नहीं लगा। लाइक जरूर करें आप, ताकि हमें पता चल जाए कि आपको बहुत अच्छा इसमें फील हो रहा है, अच्छी लग रही है सारी चीज़ें। और बाकी के जो बचे क्वेश्चन हैं उनको हम जरूर करवाएंगे, और वो कल करवाएंगे। आज ये वीडियो इतनी लंबी हो गई क्योंकि समझाना पड़ता है तो टाइम लगता है गाइस, इसलिए। और अगर कोई भी क्वेरी हो इन क्वेश्चंस में आप कमेंट कर दें, तो अगली वीडियो जब आएगी, इसका अगला पार्ट आएगा, उसमें हम आपको शामिल कर देंगे। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू। और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें।